नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल के राज टिप्स एंड ट्रिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हैं और देखते हैं इनको हम कितनी प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे पहले टाइप में देखा जाए, क्वेश्चन दिया गया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम दर लिख लेंगे, 5% है, टाइम 2 वर्ष है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो दर है डायरेक्ट कैसे निकाल देते हैं वो देखते हैं। सर्वप्रथम हम दर का समय में गुणा कराएंगे, इसके बाद जो दर दी गई है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया और ये R 25 हो गया। इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेंगे, 5 दूनी 10 और 25, और जितने अंक लिखे होंगे उसके लास्ट के 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ भी मूलधन दिया गया है तो उसका हम डायरेक्टली 10.25% निकाल देंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। तो ये डायरेक्टली हम कैसे पता करते हैं, आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। इस चीज़ को आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लगाते लगाते ही हमको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे मान लो अगर टाइम जब 2 वर्ष दिया गया हो, टाइम 2 वर्ष दिया गया हो और दर लगातार दी गई हो। कैसे? जैसे मान लो अगर 1% दर दी गई है, ठीक है, तब इसको डायरेक्ट परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि दर का समय में गुणा कराते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इस पे अंडरलाइन नीचे कर देंगे। इसके बाद जो दर दी गई है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। वैसे इसको 2 अंकों में लिखना होता है, 0 1 लिखेंगे। इसके बाद इसको बिल्कुल पास में लिख देंगे, 2 0 1, और इसके 2 अंक पीछे से पॉइंट लगा देंगे, 1 2, अर्थात यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और यही परसेंटेज वैल्यू जो हो गई 2 वर्ष के लिए 1% अगर दर दी गई है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2.01% निकाल देंगे मूलधन का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हमें दर 2% दी गई है तो समय 2 वर्ष दिया गया है और दर भी 2% दी गई हो तो सर्वप्रथम समय का हम दर में गुणा कराते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 अंकों में लिखेंगे, 0 4 हो जाएगा। अर्थात डायरेक्टली हम 404 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, और यही परसेंटेज जो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। अब डायरेक्टली हम निकाल के आपको दिखाते हैं, एक बार बता दिया है। इसके बाद 3% क्या होगा? तो समय 2 वर्ष है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 3 त्रिका 9, 0 9 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगाना तो 0 लिखना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और परसेंटेज का निशान लगा देंगे। ऐसे ही हमें अगर 4% निकालना होता है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 2 अंक अवेलेबल हैं, अर्थात पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये परसेंटेज यहाँ पे लगा दिया जाएगा। इसके बाद अगर हमें 5% दर दी गई हो और 2 वर्ष समय दिया गया हो तो समय का दर में गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, इसके बाद यही 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 25, 10.25% हो जाएगा। इसके बाद यदि हमें 6% दिया गया हो, आप इसको देखते जाइए, इसके बाद क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं आपको तुरंत पता लग जाएगा जब आपको इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अगर 6% दिया गया है तो पहले समय में गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट लगा देंगे और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 लिख देंगे और ये 36 हो जाएगा। आप देखते जाएं, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको सब धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। अगर 7% दिया गया हो तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें 8% दिया गया है तो 8 का पहले कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 64 हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा अपना। इसके बाद अगर 9 दिया गया है तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसके बाद 9 नेम कितना होता है? 81, ये परसेंटेज हमारा हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यदि हमें 10% दिया गया हो तो कैसे करेंगे। तो 2 वर्ष समय दिया गया है तो दर का 2 में
गुणा कराएंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है। अंडरलाइन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि लास्ट में हमें केवल 2 अंक चाहिए हैं, तो लास्ट में 2 अंक लिख लेते हैं। ये 2 अंक हमने यहाँ से लिख लिए। कितना बच गया? यहाँ पे 1 बच गया, इसको इसमें ऐड कर देंगे। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। कुल मिला के अगर दर 10% दी गई है, 2 वर्ष समय दिया गया है, तो मूलधन का 21% निकाल देंगे। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर 11% दिया गया है तो कैसे होगा? तो 11 दूनी पहले हो जाएगा 22, क्योंकि समय 2 वर्ष दिया गया है। अंडरलाइन कर देंगे और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 3 अंक आ गए, लिखना हमें 2 अंक हैं, तो यहाँ पे इसके 2 अंक लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? 21 अर्थात 21, और ये जो 1 बचा है उसको इसमें ऐड कर देंगे तो 22 और कितना हो जाएगा? ये हमारा 23 होगा। 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये परसेंटेज निकला। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके बाद ऐसे 12 का अगर दिया गया हो, मान लो दर 12% दी गई हो, तो कैसे करेंगे? तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। अंडरलाइन कर देंगे तो 12 वर्ग कितना होता है? 144। हमें 3 अंक मिल गए, लिखना केवल 2 अंक हैं, तो 2 अंक हमने लिख दिए 44 और पॉइंट लगा दिया और 24 में 1 जोड़ दिया। कितना हो जाएगा? 25। यही हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही अगर 13 दिया गया है, मान लो 13% दर दी गई है, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26 और 13 का कितना हो जाएगा? 169। तो हमें चाहिए केवल 2 अंक, तो ये 2 अंक लिख लेंगे 69। इसके बाद 26 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27। कुल मिला के 27.69% निकाल देंगे। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 14% दिया गया है तो 14 दूनी कितना होता है? 28। अंडरलाइन कर देंगे और इसके बाद 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो 196 में केवल 2 अंक चाहिए हमें, तो हमने 96 लिख लिए और 28 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29। मतलब 29.96% निकाल देंगे। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद मान लो अगर 15% दिया गया है तो 15 का पहले 2 वर्ष है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 225 हो जाएगा। हमें लिखना केवल 2 अंक हैं, तो यहाँ पर ये 25 लिख लेंगे। उसके बाद 30 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32.25%। ऐसे ही आशा करते हैं आगे आप निकाल लेंगे जहाँ तक की ज़रूरत होगी। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमें मूलधन मान लेते हैं कि 5,000 रुपये दिया गया है, या मान लेते हैं 50,000 रुपये दिया गया, कुछ भी मान सकते हैं, और हमें समय दिया गया है 2 वर्ष। समय कितना दिया गया? 2 वर्ष। और इसके बाद समय 2 वर्ष है और दर मान लेते हैं कि हमें 3% दी गई है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कैसे बताएंगे? डायरेक्टली। तो आपको आगे बताया गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो दर है डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। तो दर दी गई 3%, समय दिया गया है 2 वर्ष, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद अंडरलाइन कर देंगे। अब दर का ही स्क्वायर करते थे, 3 दर का 9, 2 अंकों में लिखते थे दर को, बस इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दे तो कुल मिला के 6.09% निकाल देंगे मूलधन का। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 50,000 मल्टीप्लाई 6.09% का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। इसके बाद ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर भी 2 बिंदी हो जाएंगी। तो आपको 0 से 0, 0 से 0, 0 से 4 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। कुल मिला के 5 × 609 गुणा करा देंगे। यही हमारा आंसर होगा। तो 5 नेम कितना हो जाएगा? 45 और उसके बाद 6 पंछी कितना हो जाएगा? 30। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऐसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो अगर मूलधन हमें 10,000 रुपये दिया गया है, ठीक है, और इसके बाद अगर हमें टाइम 2 वर्ष दिया गया है, क्योंकि 2 वर्ष का भी बताया है तो 2 वर्ष का देखते हैं। इसके बाद हमें जो दर दी गई है वो 4% दी गई है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो वही काम करेंगे। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की दर निकाल लेंगे। तो पहले समय में
दर का गुणा कराएंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसके बाद इस दर का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। 2 अंक पहले से अवेलेबल हैं तो ऐसे ही पॉइंट लगा देंगे। कुल मिला के 8.16% निकाल दो मूलधन का। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8.16% का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। इसके बाद इसको हटाएंगे तो इसके बाद फिर बटे में 100 हो जाएंगे। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देते हैं तो हमारा 816 रुपये यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपने देखा डायरेक्टली अगर हमें इसका परसेंटेज मीन पता है तो हम सवाल को मिनटों में हल कर सकते हैं, सेकंडों में भी। चलो ये तो 2 वर्ष का हो गया है। आगे देखते हैं अगर हमें 3 वर्ष दिए गए हों, कितना टाइम दिया गया हो, टाइम अगर हमें 3 ईयर दिया गया हो तो कैसे करते हैं। ऐसे ही डायरेक्टली अगर हमें इसका परसेंटेज पता चल जाए तो मूलधन का उतना ही परसेंट निकाल देंगे तो हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पता लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, मान लो अगर समय 3 वर्ष दिया गया है और दर 1% अगर दी गई है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्टली दर कितनी हो जाएगी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दर का समय में गुणा कराएंगे, वही प्रोसेस करना है। तो 3 एकड़ कितना हो जाएगा 3 लाइन कर देंगे क्योंकि पहली बार गुणा कराया है तो पहली लाइन कर दी हमने। इसके बाद इसमें कुछ अलग है क्योंकि ये 3 साल का है तो ये जो 3 आया है इसका इसी में मल्टीप्लाई करा के आगे लिख देंगे तो 3 एकड़ 3 हो जाएगा, इसमें लाइन कर देंगे। इसके बाद अब जो दर है ना इसका क्यूब कर देंगे तो 1 एकड़ 1 एकड़ 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें हमेशा 2 2 एक बार मल्टीप्लाई कराने पर हमें 2 अंक चाहिए तो यहाँ पर 2 अंक लाने के लिए 0 1, यहाँ पर 0 3। अब 2 अंक ये हो गए, 2 अंक ये हो गए, कुल मिला के 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है तो 3.0301%। अगर मूलधन का 3.0310 निकाल देंगे तो ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा अगर समय 3 वर्ष दिया गया है और दर अगर 1% दी गई है तो। ऐसे ही आगे 2% का निकाल लेंगे तो 2 दिया कितना हो जाएगा 6 लाइन कर देंगे। इसके बाद 2 का 6 में ही गुणा करा के आगे लिखेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यहाँ लाइन कर देंगे। अब इस 2 का जो दर दी गई इसका ही क्यूब करना है हमें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और लिखना कितने में है 2 अंकों में लिखना है, लाइन कर दिया। अब 4 अंक बाद पॉइंट 1 2 3 4 मतलब यहाँ लगेगा तो 6.1108% ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जब समय 3 वर्ष और दर 2% दी गई हो। इसके बाद मान लो अगर 3% दर दी गई है तो 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9, लाइन कर देंगे। अब 9 का 3 में गुणा करा के आगे लिखेंगे 9 3 कितना हो जाएगा 27। इसके बाद इस दर का ही क्यूब कर देंगे, 3 त्रिका 9 तियाँ 27 लिख दिया। 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, कुल मिला के 9.27 ये परसेंटेज निकल आएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं ऐसे ही। इसके बाद अगर हमें दर मान लो 4% दी गई है तो कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम 3 वर्ष है तो 4 तियो 12, 12 चौके 48 लाइन कर देंगे। 4 का क्यूब 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब देखो हमें 2 अंक दोनों में मिल गए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 अंक बाद लगा देंगे पॉइंट तो 12.4864%। अब आशा है कि डायरेक्टली आप निकालते जाएंगे, जो कितनी स्पीड में निकालते हैं हम। 5% निकालना है तो 5 तियो 15, 15 पना 75, 5 का क्यूब 55 25 पंचे 125, तीनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे 3 अंक हैं, लाने हमें 2 अंक हैं केवल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 25 ये लिख लेंगे, बचा 1 इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 76 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 2 ही अंक चाहिए, 2 अंक हैं तो यहाँ पे 15 यहाँ पे पूरा लिख देंगे। पॉइंट 1 2 3 4 अंक लगा देंगे, दशमलव ये आ गया हमारा परसेंटेज। इसके बाद 6 का निकालें, 6% अगर दर दी गई हो तो 6 दिया 18 और 18 छंगा कितने होते हैं, तो 18 छंगा कितने हो गए 108, तो 18 छंगा 108 लिख लेंगे। यहाँ पे ये लाइन किया, यहाँ पे ये लाइन की। इसके बाद 6 का क्यूब 6 36 छंगा कितना होता है 216। अब 3 अंक दोनों में हैं तो कुल मिला के हमें लिखना है तो केवल 2 अंक है, तो यहाँ पर 16 लिख लिया हमने, ये 2 इसमें जोड़ दिया तो 108 में 2 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। 110 के केवल 2 अंक चाहिए, 110 ऐसे लिखेंगे तो 2 अंक चाहिए केवल 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया, बचा 1 को इसमें जोड़ देंगे, 18 कितना हो जाएगा 19,
यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 यहाँ पर लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। 7% अगर दिया गया उत्तर तो कितना होगा 7 या 21, क्योंकि 3 वर्ष समय दिया गया है। इसके बाद 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 सत्ते हो जाएगा 147, 147 लिख लिया। अब 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। अब लिखने केवल 2 अंक है, 3 अंक दिए गए हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 43, 3 जोड़ देंगे 150, 150 ऐसे लिखेंगे तो चाहिए 2 अंक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, और 21 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22, मतलब 22.5043% निकाल देंगे। ये हो गया हमारा 7% का। मान लो अगर दर हमें 8% दी गई है तो कितना हो जाएगा 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24, इसके बाद 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 192, 192। इसके बाद 8 का क्यूब कितना होगा 8 बटे 64 अट्ठे कितना होगा 512। लिखने केवल 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे, यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, 192 में 5 जोड़ेंगे 197, 197 के 97 1 इसमें जोड़ देंगे तो 24 से कितना हो जाएगा 25, 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव ये होगा परसेंटेज तुम्हारा, ये निकल के आ गया। मान लो 9% दिया गया है तो 9 तियाँ कितना हो जाएगा पहले 27, यहाँ पे 27 लिख लिया हमने। अब 27 नेमा कितना हो जाएगा 243, अब यहाँ पे ये लाइन कर दी हमने। अब 9 का क्यूब 9 नेम 81, 81 नेमा कितना हो जाएगा 729। लिखने 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 अंक लिख लिए हमने, कितना होगा 29, और 243 में 7 जोड़ दिए 250, 250 का कितना लिखेंगे 50। अब बचे कितने 2 जोड़ देंगे 27 2 कितने हो गए 29, तो 29.5029% निकला। इसके बाद मान लो अगर 10% दिया गया हो तो कैसे करेंगे, तो 10 तियाँ 30, और इसके बाद 30 कितना हो जाएगा 300, ठीक है। इसके बाद 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, 1 2 3, चाहिए हमें 2 अंक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 जीरो यहाँ ले लेंगे। अब 300 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 310, 310 का हमें लिखना केवल कितना है 10, क्योंकि 2 अंक लिखने हैं, इसमें 10 3 जोड़ देंगे तो 3 30 30 और 3 कितने हुए 33, तो 33.10%, ये होगा 10%। आशा है ऐसे ही आगे आप जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मान लेते हैं कि अगर हमें मूलधन हमें 10,000 रुपये दिया गया है और समय मान लो 3 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष समय हो गया और दर हमें मान लो 2% दी गई है। हमें ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहले हम वही दर वाला निकालेंगे सिस्टम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की दर कितनी हो जाएगी, पहले समय में इसका गुणा कराएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसके बाद 6 का 2 में गुणा कराएंगे, दर 2 है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, इसके बाद दर का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 अंकों में लिखना है तो 0 8 लिखेंगे, आशा है समझ गए होंगे। अब इसके बाद पॉइंट का लगाना 1 2 3 4 यहाँ लगेगा तो 6.1208% निकाल देंगे, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन का 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 6.1208% का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। अच्छा ये पॉइंट हटा तो बटे में कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, ठीक। काटते हैं 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके बाद अब इसका इसमें भाग देंगे मतलब क्या 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 612.08 रुपये, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 वर्ष का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसे दिया गया हो तो मान लेते हैं कि मूलधन अगर हमें 20,000 रुपये दिया गया है, ठीक है, और समय हमें दिया गया है 3 वर्ष, समय कितना दिया गया 3 वर्ष, और हमें दर दी गई है मान लो 8% मान लेते हैं दर, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की दर कितनी हो जाएगी एक बार देखते हैं। तो ये पहले हमने क्या कहा था कि दर का समय में गुणा कराएंगे तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24, और इसके बाद 24 का गुणा जो है हमें दर में कराना होता है ना, तो 24 अट्ठे 192 हो जाएगा। इसके बाद जो दर दी गई उसका क्यूब लिखना है तो 8 का क्यूब कितना होगा 512। अब 3 अंक 2 अंक में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं, 12 का 12, 192 में 5, 197, 97 की 97। इसके बाद कह दिए 1 बचा तो 24 में 1 जोड़ कितना होगा 25, कुल मिला के 25.9712% निकाल देंगे, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 20,000 मल्टीप्लाई 25.9712% का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 आ जाएंगे। काटा पीटी कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
तो इसका जब गुणा कराएंगे हम तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 सत्ती 14, है ना। तो 2 एकन 2, 2 सत्ती 14 की 4, हासिल लगा 1, है ना। हाँ, 2 सत्ती 14 की 4 हासिल लगा 1, और 9 दूनी 18, 18 और 1 19 की 9, हासिल लगा 1, और 25 दूना 50, 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51। तो यहाँ पर 51 लिख देंगे। इतना आ गया। अब पॉइंट कितने के बाद लगा है, मान लो ये 2 जीरो बचे हैं तो ये 2 जीरो और लिख देंगे यहाँ पे, है ना। अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना जाएगा, 51 9 4 2 4 डबल 0, 4 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा देंगे। यही हमारा आंसर आ गया। आइए दूसरी विधि देखते हैं। एक और विधि जिसको हम एक तरीके से हम कॉलम विधि कहेंगे। कॉलम बना के कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, आइए देखते हैं। जैसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मूलधन हमें 10,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। मूलधन कितना हो गया, मूलधन हमारा 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें जो दर दी गई है वो हमें 10% दी गई है, और टाइम जो समय है हमको 2 वर्ष दिया गया है, ठीक। कॉलम बना के कैसे निकालते हैं, आइए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। मान लो पहली साल के लिए कॉलम बनाते हैं हम, पहला कॉलम ये रहा हमारा पहला कॉलम, ठीक है। 2 वर्ष दी गई है तो 2 वर्ष के लिए कॉलम बना लेंगे। तो 2 वर्ष का पहला कॉलम तो बन गया, इसके ऊपर जितने कॉलम होंगे उतना ही आगे बनेगा। तो इसके ऊपर कितना कॉलम है, 1, तो 1 और कॉलम बना लेंगे बस। अब निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले साल के लिए डायरेक्टली 10% निकाल देंगे। तो 10,000 का 10% निकालेंगे, देखते कैसे निकालते हैं। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, कुल मिला के 1000 आ जाएगा, ठीक। पहले बॉक्स में हम 1000 लिख लेंगे, ठीक, लिख गया। अब पहला बॉक्स खत्म हो गया। तो साधारण ब्याज भी सेम है, चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम है पहली साल के लिए। दूसरी साल में भी पहले 10,000 का 10% निकालेंगे तो ये फिर से 1,000 रुपये आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले साल कितना ब्याज है, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का भी 10% निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि 1000 रुपये का 10% निकालेंगे भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कुल मिला के 100 रुपये आ जाएगा, और ये 100 रुपये इसमें लिख देंगे। बस यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 साल के लिए। 1000 कितने हो गए, 2000 ये हो गए, प्लस 100 हो गए, कुल मिला के ये 2100 रुपये हो गए। बस यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, ऐसे निकालेंगे। अगर मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे समय 3 वर्ष दिया गया है, तो मान लेते हैं कि मूलधन हमें 10,000 रुपये फिर से दिया गया है, ठीक है। 10,000 रुपये मूलधन दिया गया है, और हमें दर जो है वो फिर से मान लो 10% दे दी गई है, ठीक भाई। और टाइम बदल दिया गया है, टाइम कितना कर दिया गया है, टाइम 3 वर्ष कर दिया गया है। तो देखो इसमें टाइम लगता है, इसके लिए डायरेक्ट अभी फार्मूला बनाते हैं। तो 3 साल के लिए क्या होगा, पहली साल के लिए क्या हो जाएगा, पहला बॉक्स बना लिया हमने। दूसरी साल के लिए दूसरा बॉक्स बनाया, इसके ऊपर कितना बॉक्स है, 1, तो 1 और बना लेंगे हम, ठीक। बात खत्म हो, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगेगा इसलिए। फिर इसके बाद 3 साल के लिए क्या करेंगे, तो 3 साल के लिए फिर 1 बॉक्स तो बना ही लेंगे, इसके ऊपर कितने बॉक्स है, 3, इस पर जो ब्याज लगेगा तो 3 बॉक्स और बना लिए हमने, ठीक। ये बॉक्स बन गए। आइए देखते हैं कि 10,000 का 10% कितना होगा, 1000 रुपये। अभी आपको बताया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, 1000 रुपये हो गया, पहली साल खत्म। दूसरी साल में भी पहले तो यही करेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे तो ये भी 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक। अब ब्याज पे ब्याज लगेगा पहली साल वाले पे, तो इस पर 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 का 10% निकालेंगे तो ये 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी साल में क्या होगा, फिर से वही 10,000 का 10% निकालेंगे पहले, तो ये कितना आ जाएगा, 1000। अब ब्याज पे ब्याज लगना स्टार्ट, तो यहाँ से इसको छुपा लेंगे, इसके ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, इसका ब्याज यहाँ भरेंगे आगे। तो 10,000 का 10% के ऊपर 10% है, तो ये कितना होगा, 100 रुपये। तो इस वाले का 10,000 का 1000 का, तो इसका भी 100 रुपये। अब बचा ये इसका, तो इसका जब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये। बस इसको जोड़ देंगे, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3 साल के लिए। तो 1000 कितना हो गया, ये 3000 रुपये हो गया, प्लस 100 कितने हो गए, 300 हो गए, प्लस 10, तो कुल मिला के 3,310 रुपये हो गया ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज।
ऐसे तो बॉक्स बनाते हैं थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके लिए हम शॉर्टकट बनाते हैं। देखो कैसे बनता है। मान लेते हैं कि यही सिस्टम सब कुछ दिया गया है, ठीक है। मूलधन जो हमें है वो 10,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दर हमें दी गई है 10% और टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, डॉट 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 कितने भी साल हों, ठीक है। अब कैसे बनेगा शॉर्टकट देखिए। तो हमने आपको बताया कि पहली साल के लिए पहला बॉक्स 1 बना लेंगे, दूसरी साल के लिए 2 बॉक्स, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्याज लगेगा इसके ऊपर। 3 साल के लिए तीसरा बॉक्स तो बना ही लेंगे पहले, इसके बाद 3 और बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। 4 साल भाई दिए गए तो 4 साल के देखते हैं। तो पहला 4 साल के तो बॉक्स बना ही लेंगे। इसके बाद ब्याज कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 पे ब्याज लगेगा। 7 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। कहानी लंबी हो गई, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए शॉर्टकट बना रहे हैं। आइए, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। तो पहले हमने 1,000 रुपये यहाँ पे भर दिया, पहली साल ख़त्म। दूसरी साल के लिए भी वही सिस्टम, पहले 10,000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। अब इस 1,000 रुपये आ गया। अब इस पे दर का, अब इस दूसरी साल है, ब्याज पे ब्याज, ये तो ब्याज है पहली साल का, तो ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो 1,000 रुपये का 10% हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये। दूसरी साल कंप्लीट। तीसरी साल के लिए क्या करेंगे, 10,000 का 10% पहले निकालेंगे तो 1,000 रुपये आ जाएगा। अब इन पे ब्याज लगना स्टार्ट हो गया, 1 2, इस पर 1,000 पे ब्याज लगेगा पहले तो ये 100 रुपये आ जाएगा। इस 1,000 पे लगेगा तो ये 100 रुपये दे देगा। इस 100 पे लगेगा तो ये कितना है, 10। कुल मिला के इस लाइन को छुपा लेंगे ऐसे। इसके ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 बॉक्स आगे भरने होंगे। तो 1,000 रुपये का ब्याज 100 रुपये, 1,000 रुपये का 100 रुपये, 100 रुपये का 10 रुपये, ख़त्म कहानी। आइए चौथी साल में फिर वही सिस्टम, 10,000 का पहले 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1,000 रुपये, ठीक। अब इन सब पे ब्याज लगेगा पूरा सिस्टम। तो इस 1,000 का कितना लगेगा, पहले 100 रुपये, इस 1,000 का कितना लगेगा, 100 रुपये, इस 1,000 का कितना लगेगा, 100 रुपये, ठीक। इस 100 का कितना हो जाएगा, 10 रुपये, इस 100 का कितना हो जाएगा, 10 रुपये, इस 100 का कितना हो जाएगा, 10 रुपये, इस 10 रुपये का कितना हो जाएगा, 1 रुपया। भाई 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। अब ये तो करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ट्रिक क्या है इसकी, देखते हैं भाई क्या सिस्टम है। तो हमने देखा कि पहली साल में क्या हुआ, पहली साल में केवल 1,000 कितनी बार लिखा, 1 बार, तो हमने 1 लिख लिया अनुपात में। और दूसरी साल के लिए क्या सिस्टम हुआ, 1,000 कितनी बार, भाई दूसरी साल यहाँ तक है, मान लो यहाँ तक है, तो 1,000 कितनी बार मिला, 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। फिर 100 कितनी बार मिला, 1 बार, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, है ना। तो तीसरी साल क्या सिस्टम है, तीसरी साल में 1,000 कितनी बार मिलेंगे, देखो तीसरा यहाँ तक है तीसरी साल, यहाँ पर लाइन कर देंगे तो 1,000 कितनी बार लिखा ऊपर, 1 2 3 बार लिखा 1,000 अनुपात। 100 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, है ना। तो फिर 3 लिख लिया, जितनी बार जो सिस्टम लिखा उतनी बार लिखेंगे। इसके बाद 10 कितनी बार लिखा, केवल 1 बार, तो हमने 1 बार लिख लिया, हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। चौथी साल के लिए क्या करेंगे, चौथी साल में 1,000 कितनी हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा 1,000, है ना। देखो 1 2 3 4, तो 4 लिख लिया अनुपात। अब 100 कितनी बार है देखना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख लिया अनुपात। अब 10 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4, 4 बार है ना, 4 लिख लिया अनुपात। 1 कितनी बार, केवल 1 बार है, ये अनुपात बन गया हमारा। ये ट्रिक कैसे काम करेगी आगे सवाल में हम लोग देखते हैं। इसको मान लो, अब ये कैसे, यहाँ देख के अगर ये लिखेंगे तो फिर हो गया काम। तो डायरेक्टली कैसे समझेंगे इसको, आइए अब दोबारा फिर एक बार इसको फिर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, मान लो पहली साल है तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, दूसरी साल है तो 1, दूसरी साल है तो पहले 2 लिख लिया है, ठीक। और लास्ट में हमेशा 1 लिखना, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, कहानी ख़त्म हुई। तीसरी साल की बात करते हैं तो तीसरी साल तो पहले तो 3 लिख लेंगे, तीसरी साल तो 3 लिख लेंगे, इसको जोड़ के यहाँ लिखना है 3, फिर लास्ट में कितना, लास्ट में 1 लिख देंगे, तो 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अब तो सरल लग रहा होगा भाई। चौथी साल को देखते हैं, तो चौथी साल दी गई तो 4 का पहले 4 लिख लेंगे अनुपात, फिर 3 को 3 में जोड़ के लिखेंगे 6, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4,
इसके बाद लास्ट में कितना लिखेंगे 1, 34 साल का यही तो दिया गया, तो 4 6 4 1, देखो 4 6 4 1। आशा करते हैं कि आगे आप निकाल लेंगे। 5 साल का क्या होगा, पहले 5 लिख लेंगे भाई, ये वाला तो यहाँ पहले आ जाएगा। अब अनुपात, तो 6 और 4 कितना होगा 10, अनुपात फिर 6 4 कितना होगा 10, अनुपात फिर 4 1 कितना हो जाएगा 5, अनुपात लास्ट में 1। आशा करते हैं आगे आप जितनी साल का निकालना चाहें उतनी साल का ऐसे ही निकाल सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करने हैं। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, मूलधन आपको मान लो 5,000 रुपये दिया गया है, ठीक, और उसके बाद दर दी गई है हमें 5% और टाइम दिया गया है हमें 2 वर्ष। अभी पिछले वाले सवाल फिर रिपीट करवाएंगे, देखेंगे किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक बैठता है। तो हमें पता है कि समय 2 वर्ष दिया गया, तो 2 वर्ष का रेशियो क्या लिखाया था हमने 2:1 लिखाया था। पीछे आपको देख लेना है कि 2:1 लिखा था। अब करेंगे क्या इसमें वो देखते हैं। तो पहले हमें पता कि 5,000 रुपये का पहले 5% निकाल लेंगे, तो भाई परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितने आएंगे 100 आ जाएंगे, है ना, तो परसेंटेज हट जाएगा। तो ये कुल मिला के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 25 25 250 रुपये आ गया पहले साल का ब्याज। तो इसके नीचे 250 रुपये लिख देंगे, ठीक, ये ब्याज हो गया। अब हमें ब्याज पे ब्याज चाहिए, तो ब्याज पे ब्याज यहाँ लिखना है। तो पहले ये तो हमारा अनुपात है, ठीक है, 2:1 है ना, तो 250 लिख। अब 250 पे दर कितनी 5, तो वही काम फिर करेंगे कि 250 पे 5% निकालेंगे बटे 100 कर देंगे। तो आओ, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 पंचे कितने हुए 125 बटे 10 है, तो ये कुल मिला के 12.5 आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेंगे, इसके जस्ट नीचे कितना 12.5, बस गुणा करा दो आंसर आ गया। तो ये देखो गुणा कराओ, 25 दूना कितना हो गया 50, 1 जीरो 500 प्लस, और ये 1 गुणा कराएंगे तो ये कहीं गुणा हो जाएगा 12.5। तो बस यही हमारा आंसर है कितना 512.5 रुपये, बस ये हमारा आंसर, इससे इतनी जल्दी हो जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन अगर हमें ये कह रहा है, मान लेते हैं कि मूलधन हमें 10,000 रुपये दिया गया है, ठीक, और दर हमें दी गई 8%, कुछ कठिन लेते हैं दर, ठीक, दर 8% और वही टाइम हमारे लिए बढ़ा देते हैं कि 3 वर्ष हो गया मान लो, ठीक। तो हमें पता है कि 3 वर्ष का रेशियो जो हमने लिखाया था आपको 3:1 लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो पहले हमने क्या कहा, पहले साल ब्याज निकालेंगे पहले साल के लिए, तो भाई 10,000 रुपये का 8% पहले निकाल लो डायरेक्टली, तो 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा, ठीक। कुल मिला के पहली साल के लिए हमें यहाँ पे 800 रुपये लिखने, तो इसके नीचे हमने कितना लिख लिया 800 लिख लिया, क्योंकि बाद में गुणा कराना है भाई। तो इसके नीचे 800 का अब 8% निकालेंगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगाना है। तो 800 का 8% निकाला हमने भाई, तो कितना हो गया 8 64 रुपया, 64 इसके नीचे लिख दिया हमने, ठीक। अब 64 का निकालेंगे भाई 8%, है ना, तो देखो 64 का 8% निकालेंगे तो बटे 100, तो 64 का गुणा कराएंगे तो 512 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100। तो भाई पॉइंट लगाना 2 अंक बाद, तो कितना 5.12 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5.12, बस गुणा करा के लिख दो, यही हमारा आंसर है। तो 8 तियाँ 2400 प्लस 64 तियाँ कितने हो गए 192, प्लस 1 गुणा कराना है तो 5.12 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे कुल मिला के हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा 2597.12 रुपया, बस यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मान लो साल और दी गई हो, 4 साल दी गई हो, तो मान लेते हैं कि मूलधन जो हमारा है वो 20,000 रुपया है, ठीक है। इसके बाद दर दी गई है हमें कितनी 10% है। इसके बाद टाइम जो है वो हमें 4 वर्ष दे दिया गया है, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, 4 वर्ष का जो रेशियो था वो क्या लिखाया गया था बताओ, तो ये 4:6:4:1 लिखाया गया था, है ना। तो बस 20,000 का 10% जब निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए आप पहली बार कि 20,000 का 1 2 3 गुणे 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 जीरो 2 कैंसिल, तो ये कुल मिला के 2,000 आ जाएगा। तो 2,000 इसके नीचे लिख देंगे 2,000, ठीक। अब 2,000 का वही 10% निकालेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा 200, ठीक। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे 200 का 10% निकालेंगे तो फिर 1 जीरो कैंसिल, फिर 20 आ जाएगा, फिर 20 का 10% निकालेंगे, देखो निकाल के देखते हैं, 20 का 10% निकालेंगे तो 2 रुपये हो जाएगा, बस 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, अब गुणा करा के लिख दो, तो 4 दूनी 8,000 प्लस 6 दूनी 1,200 प्लस 4 दूनी 880 प्लस 2 एकम 2। ये कॉन्सेप्ट पीछे वाला का ही सिस्टम है।
तो इसको जोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ो इसको तो 9,282 रुपये आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। और यही सिस्टम पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने आपको दिखाया था वही है। कुल मिला के देखो, इसमें वही तो होता था, 3 बार गुणा कराते तो 3,000 आ जाता था, फिर 300 हो जाता था, फिर 10 आ जाता था। वही सिस्टम पूरा कुल मिला के है। आपको दिखाते हैं सेम क्वेश्चन लगा के क्या सिस्टम है इसका। एक और टाइप बचा है, उसको देख लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मान लो टाइप, मान लो अगर हमें मूलधन मान लो 1,000 रुपये दिया गया है, ठीक है, और दर हमें दी गई है 10%, ठीक, और टाइम हमें दिया गया है 2 वर्ष, ठीक। तो दर से देखो, दर कितनी दी गई है हमें, 10% दी गई है दर, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। तो क्या हो जाएगा, 10 से 11 पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए भी 10 से 11 है ना, क्योंकि इसमें इसको जोड़ के आगे लिखते हैं, जितना ऊपर होता है प्लस करके, तो बस गुणा करा देते हैं भाई। तो 10 दशामन कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 11 गिने कितना हो जाएगा, इसको 121। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, मूलधन पूछा गया, सब कुछ पता लग जाएगा। ये होता है हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन होता है, और इसका जो अंतर होता है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है। तो 121 में 100 घटाएंगे कितना जाएगा, कंपाउंड 21 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 100 ये मूलधन अब डिनोट करता है, तो मूलधन कितना दिया गया था हमें, 1,000 रुपये, तो इसको हम 1,000 रुपये के बराबर लिख देंगे। तो ये इसका कितना गुना लिखा है, ये इसका 10 गुना लिखा है, कितना गुना लिखा है, 10 गुना। तो इसका 10 गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज। तो इसको 10 गुना कराओ तो 21 दशामलव कितना होगा, 210 रुपये। ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें मिश्र धन पता करना है तो इसका 10 गुना करा दो, तो 121 और 1 जीरो, ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन होता क्या है भाई, मिश्र धन जो होता है ना, मिश्र धन जो होता है वो मूलधन में ब्याज जुड़ा होता है, बस ये बात है। मूलधन में क्या जुड़ा होता है, ब्याज, वही हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए 3 साल के लिए देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में ये दिया गया कि मिश्र धन 13,310 रुपये दिया गया है, मूलधन भी पूछा गया है, दर दी गई 10%, टाइम 3 वर्ष दिया गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी पूछा गया है। कैसे लगाएंगे भाई, देखते हैं कि दर कितनी 10% दी गई, तो दर पहले लिख लेंगे कितनी है 10%, तो 10 का मतलब क्या हो गया 1/10, तो बस 3 बार लिखेंगे 10 से 11, 10 से 11 भाई, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, 10 से 11। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1,000 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना होगा, 11 करेंगे 121, 121 गुणे 11 कितना होगा, 1,331 हो जाएगा। हमने आपको बताया था ये हमारा होता है मूलधन, ये हमारा होता है मिश्र धन, है ना। और इसका जो अंतर होता है ना, कितना अंतर है 331, ये हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज होगा। तो दिया क्या गया है, पूछा क्या गया, देखते हैं भाई। हमें मिश्र धन दिया गया है, कितना दिया गया 13,310, तो इसको इसके बराबर कर देंगे 13,310। कितना गुना लिखा है ये इसका 10 गुना लिखा है। बस हमें एक बार पता करना कि कितना गुना लिखा है, बात खत्म। अगर हमें मूलधन पूछा गया है तो इसका 10 गुना कर दें आप, बस मूलधन पता चल जाएगा। तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, इतने रुपये क्या है, इतने रुपये है हमारा मूलधन। और ब्याज पूछा जाए तो इसका 10 गुना कर देंगे, बस 3 3 1 0, ये हमारा हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, बात खत्म हुई। ऐसे भी क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको ऐसा दे रहे हैं इसके सारे टाइप आपको हम लगवा रहे हैं, देखेंगे कौन सा किससे सरल होता है। मान लेते हैं कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब जितने भी हमने टाइप आपको लगवाए हैं पूरे टाइप एक सवाल में हम आपको लगा के दिखा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। मूलधन 10,000 दिया गया है, दर हमें 10% दी गई है, टाइम 2 वर्ष दिया गया है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि हमने फर्स्ट टाइप में आपको क्या बताया था। फर्स्ट टाइप पे हमने आपको बताया था कि भाई दर दी गई कितनी 10% दी गई थी, और समय कितना दिया गया था, समय दिया गया था 2 वर्ष। तो हमें पहले क्या करना है, हमें दर निकालनी थी एक साथ कितनी 10 दूनी 20, 2 वर्ष वाला लगाएंगे 10 दूनी 20, इसके बाद दर का स्कोर करेंगे, 10 दशमलव कितना होगा 100, है ना। तो कुल मिला के हमें चाहिए थे 2 अंक, तो 2 जीरो लगा लेंगे। अब एक बच्चा जो है वो इसमें जोड़ देंगे, तो 20 और कितना हो जाएगा 21.2 अंक वाला लगाएंगे, इतना परसेंट निकाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आइए कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना देगा 10,000 रुपये में गुणे 21.00 लगाएं ना लगाएं परसेंटेज लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। बस खत्म कहानी। 10,000
गुणे 21 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 0 कैंसिल, कुल मिला के 2100 हमारा आंसर आ गया। पहला टाइप ऐसे लगेगा और सेकेंड टाइप क्या बताया था, सेकेंड टाइप देखते हैं भाई। सेकेंड टाइप जो वो तो 3 साल के लिए था, 3 साल के लिए भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन 2 वर्ष है, सारे टाइप इसमें हम लगवा के दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या था, मूलधन भाई हमारा कितना दिया गया 10,000 रुपये है ना, और टाइम कितना दिया गया 2 वर्ष, और दर कितनी दी गई है हमें 10% दी गई है ना। यही तो क्वेश्चन है ऊपर वाला, आंसर देखो कैसे सेम आता है। तो 2 साल के लिए पहला बॉक्स बनाएंगे पहली साल के लिए भाई, और दूसरी साल के क्या करेंगे, दूसरी साल के पहला बॉक्स तो ये दूसरी साल के लिए, और ब्याज पे ब्याज के लिए इसके लिए ये बना दिया है। ठीक, आ जाइए पर 10,000 का 10% निकालेंगे। देखिएगा 10,000 का 10% निकाल लिया हमने, मान लो बटे 100 किया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1000 रुपये आ गया। तो 1000 हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, 1000 रुपये यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, अब दूसरी साल के लिए क्या करेंगे, फिर वही 10,000 का 10% निकालेंगे, तो कितना आएगा 1000 रुपये आ जाएगा। अब ब्याज, ये तो ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज लगेगा भाई, ये तो दूसरी साल चल रही है तो इसमें कोई मतलब नहीं, हमें इसके ऊपर देखना क्या है, बस इस पे ब्याज लगेगा। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। तो जोड़ दो भाई, 1000 कितने हो गए 2000 प्लस 100, आंसर आ गया भाई कितना 2100 रुपये। ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। इससे आप ये तुलना कर सकते हैं कि कौन किसके लिए टाइप सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप में क्या बताया था वो देख लीजिए आप। थर्ड टाइप में रेशियो बताया था भाई, 2 वर्ष का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का रेशियो क्या बताया था आपको भाई, 2 वर्ष के लिए 2:1 बताया था, 2:1 बताया था। ठीक भाई, तो भाई मूलधन कितना था 10,000 रुपये, टाइम कितना 2 साल, दर कितनी है 10, तो सबसे पहले 10,000 का 10% निकालेंगे पहले साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा ना। ये इसका ही रूप है, ये शॉर्टकट है इसका बस। तो पहले निकाल लिया तो हमने 1000 रुपये आ गया बस। अब ये तो रेशियो है हमारा है ना, तो इसका अब 10% निकालेंगे भाई, ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 1000 का 10% आपका कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। बस इसको इसमें डायरेक्ट गुणा करा दो, तो 1000 दूनी कितने हो गए, ये हो गया हमारा 2000, और प्लस 100 एकम कितना हो गया 100 हो गया, जोड़ दो कितना आ गया बताओ 2100 रुपये आ गया। देखो इससे ये सरल तरीके से लग गया है ना। इसके बाद देखो फोर्थ टाइप क्या है भाई, कि मूलधन हमें दिया गया 1000 रुपये, ये लिखा है मूलधन 10,000 रुपये, और समय 2 वर्ष, दर 10% दी गई है। तो यही सबसे पहले हमने क्या किया था, दर लिखी थी 10%, तो दर को 10% क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे भाई, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के 2 बार लिखेंगे, 10 से 11 और 10 से 11 है ना। तो 10 से 11 क्या 10,100 हो जाएगा, 11 के लिए कितना हो जाएगा 121। और हमने बताया था तुम्हें कि ये होगा मूलधन और ये हमारा मिश्र धन होगा, और ये हमारा जो अंतर होगा ना यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 21 के बराबर पूछा गया है। तो हमें पता है कि मूलधन हमारा 10,000 दिया गया है, तो 100 का मान जो है वो हमें 10,000 दिया गया है। तो ये इसका कितना गुना लिखा है, देखो ये 2 0 कैंसिल, मतलब 100 गुना लिखा है, तो इसका आप 100 गुना कर दीजिए तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता लग जाएगा। 100 गुना कर दें आप भाई, तो 21 का 100 गुना करेंगे तो 2100 हो जाएगा। देखो यही आंसर आ गया, कंपाउंड कितना है 21%। कुल मिला के चारों टाइप एक क्वेश्चन में आपको दिखा दिए गए हैं। आशा करते हैं आपको सारे टाइप समझ में आए होंगे।